हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भगवान पर भरोसा रखते हैं? मैं तो बहुत रखती हूँ। आशा है आप भी पूरा भरोसा रखते होंगे। तो ये विश्वास या भरोसा क्या चीज़ है? जैसा कि हम सभी जने कहते हैं कि हमें उस इंसान पर कितना ट्रस्ट है, उस इंसान पर कितना भरोसा है। तो हम इंसानों पर भरोसे की बात तो खैर अलग बात है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम भगवान पर कितना भरोसा रखते हैं। तो यही सब बातें मैं आज शेयर करूँगी कि जब मैं इन पक्षियों को देखती हूँ तो एक मेरे को एक बात याद आई कि चिड़िया ने एक बार शिकायत की कि परमात्मा, बड़ी मुश्किल से तो मैंने घोंसला बनाया था और आपने तूफ़ान भेज दिया और मेरा घर उजाड़ दिया। तो आवाज़ आई कि तेरे घोंसले में साँप आया था और तुझे खाने के लिए इसलिए तूफ़ान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको, ताकि तुम्हारी जान महफूज रहे और तुम्हारी ज़िंदगी बच सके। इंसान की ज़िंदगी में भी कितनी ही मुसीबतें आती हैं और हमको पता भी नहीं होता है कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। और अगर हमें ये लगता है कि परमात्मा हमें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखना ही होगा, क्योंकि जो कष्ट के पास आए हैं तो कष्ट के पार भी वही भगवान हमें लेके जाते हैं। तो ये पक्षी भी देखो कैसे एकदम नी मतलब कि एकदम बिना डर के, बिना किसी भय के अपना दाना चुगने के लिए आते हैं और हम कहते हैं कि हम इनको भोजन दे रहे हैं, जबकि करता सब कुछ ही परमात्मा है। भरोसा है इनको कि इनको सुबह ये भोजन मिलेगा और व्यवस्था करने वाला ऊपर कहीं ना कहीं से कर देगा। और विश्वास, कहते हैं ना, भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता भगवान को हो। तो भगवान पे तो हमको भरोसा करना ही पड़ेगा, लेकिन मेहनत तो हमें करनी ही है। लेकिन भगवान पर भरोसा अब रखेंगे तो मुश्किल समय में भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करने आते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी मुसीबत में नहीं देख सकते हैं। कहते हैं ना कि जीवन में जब सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन एक भगवान का दरवाज़ा है वो हमेशा खुला रहता है। तो ये प्रकृति कितने प्यारे तरीके से, कितने खूबसूरत तरीके से हमें सिखाती है ज़िंदगी के बारे में। कहते हैं ना कि खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल नहीं मिलती रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और भगवान पर। सब कुछ देता है वह वक्त आने पे, तो सही वक्त आने पर भगवान सब कुछ अपने आप हमें, हमारी मेहनत का फल, हमारे अच्छे कर्मों का फल, हमारी ईमानदारी का फल, हमारे सब्र का फल भगवान हमें निश्चित तय समय पर अवश्य देता है। तो भगवान पर भरोसा करना चाहिए, कभी उस पर निर्भर नहीं रहना है। हमें अपना सच्चा कर्म करना है, प्रकृति से हमें सीखना है। हार जीत तो यहाँ पर चलती रहेगी और बस सीख कर हमें आगे बढ़ना है। और ये ज़िंदगी जख्मों से तो बहुत भरी पड़ी, लेकिन अब इस वक्त को ही हमें मरहम बनाकर चलना है, क्योंकि हमें पता है मौत तो एक ना एक दिन हमको हरा ही देगी, लेकिन ज़िंदगी से तब तक तो जीतते चलना है। तो ज़िंदगी है तब तक खुद को मजबूत बनाना है और भगवान पर भरोसा ज़रूर रखना है। और वैसे ही रखना है जैसे एक बच्चा, जैसे हम उसको हवा में उछालते हैं तो वो रोता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हम उसको गिरने नहीं देंगे। तो उसी तरह से हमें भी अपने भगवान पर उतना ही भरोसा रखना है, उतना ही विश्वास करना है कि ये हमारा परमात्मा हमारे लिए बैठा है, वो हमारी हर हाल में रक्षा करेंगे। और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने में हमें पूरा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से हम जितना ही ले उतना ही लेना चाहिए जितना कि हमको ज़रूरत है। और प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं है, हमें प्रकृति को बहुत कुछ देना भी चाहिए। ये देखिए कबूतर जो मेरी खिड़की के पास बाहर दिखाई देता है, बहुत तेज़ आंधी आ रही थी एक बार, तो ये बिल्कुल खुद के पंखों को समेट कर इसके नीचे छोटे छोटे दो बच्चे हैं उनको कैसे समेट के बैठ गया, बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि इसको परमात्मा पर भरोसा था। तो ये प्रकृति कितना अच्छा सिखाती है हमें कि हमें भरोसा भगवान पर रखेंगे तो हर बुरी समय, बुरी मुसीबत के समय में हम अपने धैर्य से, अपने एक सही निर्णय से, अपने सही विचार से हम खुद को भी बचा लेंगे
और परमात्मा का भरोसा भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ईश्वर है ना हमारे साथ। तो आप भी हमेशा भगवान पे ज़रूर भरोसा बनाए रखना, क्योंकि वो ऊपर वाला हमेशा हर पल हर क्षण हमारे साथ है, हमारी रक्षा के लिए है। और बस ज़रूरत है एक दिल से उसको पुकार लगाने की, तो वो बिना किसी संकोच के दौड़े दौड़े हमारे पास स्वयं ही आ जाते हैं। तो एक भाव वो ज़रूरी है। तो आप भी भरोसा बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट।